हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री डाइव में। पिछले वीडियो में अपने क्या पढ़ा था? किरचॉफ्स लॉ पढ़े थे। किरचॉफ्स ने दो लॉ दिए थे जो कॉम्प्लिकेटेड अपने पास सर्किट होते हैं, जिनको अपने नेटवर्क बोलते हैं, उनको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। मीन्स उसके अंदर अपने क्या है, करंट और वोल्टेज को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये अपने पास दो लॉ थे, किसके? किरचॉफ के। उसके बारे में अपने पढ़ा था। अब इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे व्हाइटस्टोन ब्रिज, व्हाइटस्टोन सेतु, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु, इनके बारे में। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना और इसको अपने को क्या करना है, इसकी बैलेंस पोजीशन फाइंड करना। दूसरा अपने पास मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में अपने पास क्या होता है, मीटर ब्रिज जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। दूसरा अपने पास क्या है, प्रैक्टिकल है मीटर ब्रिज का, तो प्रैक्टिकली भी अपने को परफॉर्म करना होता है। तो किस तरह से अपने को करना है वो पूरी डिटेल अपने देखेंगे। पहले अपने करते हैं क्या, व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है? ये एक प्रिंसिपल है बेटे। इस प्रिंसिपल के बेस पे अपने क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। अज्ञात प्रतिरोध का मान इस प्रिंसिपल की सहायता से अपने क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या है इसके अंदर अपने पास क्या होता है, 4 रेजिस्टेंस होते हैं। 4 रेजिस्टेंस P, Q, R एंड S। इन रेजिस्टेंस को अपने इस तरह से अरेंज करते हैं कि इसकी हेल्प से अपने क्या कर लेंगे, फिर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यानी ये अपने पास 4 रेजिस्टेंस जो है, इनकी एक अरेंजमेंट होती है, यानी इनको पैरेललोग्राम के फॉर्म में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। चतुर्भुजीय रूप में इनका क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। और उसकी सहायता से अपने क्या करते हैं, अज्ञात अननोन जो रेजिस्टेंस है, उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर लिया जाता है। किस तरह से? ये जो P और Q जो रेजिस्टेंस है, P और Q रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। P और Q जो रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये P, ये Q। R और S जो है, इनको भी सीरीज में कनेक्ट करते हैं। R और S को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को, ये R, ये S, अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन और इस सीरीज कॉम्बिनेशन को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो अपने पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा A, B, C, D। ये अपने पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम में अपने पास क्या है, 2 डायगोनल है। इस चतुर्भुज में 2 विकर्ण है। एक विकर्ण अपने पास AC है, एक विकर्ण अपने पास क्या है, BD है। 2 डायगोनल है, उनमें से एक डायगोनल के स्थान पर अपने क्या करना होता है, एक गैल्वेनोमीटर और टेपिंग की को कनेक्ट करना होता है। दूसरा जो डायगोनल है उसके साथ अपने को क्या करना होता है, सेल और वन वे की को कनेक्ट करते हैं। यानी अपने पास कोई भी एक डायगोनल में, किसी भी एक डायगोनल में अपने इस डायगोनल में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर और टेपिंग की को कनेक्ट कर देते हैं, टेपिंग की। दूसरा जो डायगोनल है AC, उसके स्थान पर अपने क्या करेंगे बच्चे, सेल और वन वे की को कनेक्ट कर देते हैं। सेल और वन वे की जो है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट है। इससे जो इस टाइप की जो अरेंजमेंट बनती है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, व्हाइटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये अपने पास व्हाइटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हो गई। अब अपने को क्या करना है, अपने को इसकी बैलेंस पोजीशन फाइंड करनी होती है। इसमें अपने पास ये जो R होता है, R नॉन रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी वैल्यू अपने को ज्ञात होती है। तो इस R को इस टाइप से अपने एडजस्ट करते हैं कि जब अपने K1 को, पहले K1 को अप्लाई करेंगे, फिर K2 को अप्लाई करेंगे। जब रिमूव करते हैं तो पहले K2 को रिमूव करते हैं, बाद में K1 को रिमूव करते हैं। तो जब अपने K1 और K2 को अप्लाई करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है उसकी वैल्यू 0 रहनी चाहिए। अगर 0 है तो ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड पोजीशन में होता है। और जब ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन में होता है तो इस ब्रिज में पी वाई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है,
R/S होता है। अपने को ये वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, इसकी ये बैलेंस्ड पोजीशन जो है वो अपने को फाइंड करनी है। इस बैलेंस पोजीशन को मैं दो तरह से फाइंड करवा रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एग्जाम में हमेशा किरचॉफ लॉ से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है। अपने दोनों तरह से करेंगे कि अपने पास क्या है, फर्स्ट अपने क्या करेंगे, K1 अप्लाई करेंगे, फिर K2 अप्लाई करेंगे। जैसे अपने K1 अप्लाई करेंगे, इससे करंट फ्लो होगी, सेल क्या देगा, I करंट देगा। ये करंट जो है A पॉइंट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये I1 और इसमें से I2, यानी AB में I1 और AD में I2 करंट फ्लो होती है। अगर अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, यानी देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो I1 करंट ही इसमें फ्लो हो जाएगी और I2 करंट इसमें फ्लो हो जाएगी। ये वापस अपने पास क्या आ जाएगी, I आ जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि BD में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। BD में कब करंट फ्लो नहीं होगी बेटे, BD में तब करंट फ्लो नहीं होगी जब B पॉइंट और D पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पर होंगे, यानी इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो, 0 हो। पोटेंशियल डिफरेंस 0 तब होगा जब B पॉइंट और D पॉइंट क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल पर होंगे। अपने इसी चीज़ को यूज करेंगे। अगर अपने पास B और D इक्वल पोटेंशियल पे हैं तो अपने पास जगह बच्चे VB इज इक्वल टू VD। ये मैं सिंपल से मेथड से करवा रहा हूँ, फिर किरचॉफ्स लॉ से भी करवाएंगे। तो अपने पास क्या आ गया, इन दोनों में से A पॉइंट का जो अपने पास पोटेंशियल है उसमें से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो अपने पास आ जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू VA माइनस VD। देखिए VA माइनस VB, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप है। VA माइनस VD, इन दोनों के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप जो है A और B के बिटवीन, वो अपने पास आ जाएगा I1P। A और D के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो है अपने पास I2R। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2। इसी टाइप से अपने क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में C पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को अपने ऐसे लिख सकते हैं, VA माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। तब अपने पास क्या जाएगा, VB माइनस VC, ये इन दोनों पॉइंट के बिटवीन क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, यानी I1Q। ये अपने पास आ गया I1Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा VD माइनस VC, इन दोनों के बिटवीन पोटेंशियल ड्रॉप है, ये अपने पास आ गया बच्चे I2S। इक्वेशन नंबर आ गई 3। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3, तब अपने पास आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। ये अपने पास व्हाइटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड पोजीशन में रिलेशन आता है। P/Q इज इक्वल टू क्या होता है, R/S। ये सिंपल से मेथड, पोटेंशियल मेथड से अपने इसको फाइंड कर लिया, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब अपने को क्या करना है, किरचॉफ लॉ की सहायता से इसको एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन इसी तरह से आता है, एक्सप्लेन व्हाइटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड फाइंड द बैलेंस्ड पोजीशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो अपने पास किरचॉफ्स लॉ से जब अपने इसको फाइंड करेंगे तब अपने पास क्या है कि इसमें I1 करंट फ्लो हुई, ये B पॉइंट पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसमें से IG करंट फ्लो होती है, तो इसमें से कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG हो जाएगी। ये I2 करंट आई, इधर से IG करंट, तो इस आर्म में, इस ब्रांच में अपने पास जो करंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी I2 प्लस IG। C पे आके ये दोनों करंट ऐड हो जाएगी, IG से IG कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगी I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के, तो I करंट अपने पास इसमें से फ्लो होगी। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आएगा,
अपने लूप कंसीडर करेंगे बेटा। इन लूप ए बी डी ए में ये किरचॉफ लॉ में अपने ये लूप कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला। तो अपने ए से बी की तरफ मूव करेंगे, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव लेंगे बेटा। बी से डी की तरफ मूव करेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस यहाँ गैलोनोमीटर का आएगा। गैलोनोमीटर के रेजिस्टेंस को अपने जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो प्लस अपने पास आ जाएगा आई जी। अब अपने डी से ए की तरफ मूव करेंगे, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा I1P प्लस IgG इज इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर 1। पता लग गया बेटे, किरचॉफ्स लॉ में साइन कन्वेंशन यूज करते हुए अपने पास ये इक्वेशन आ गई। अब अपने सेकंड लूप कंसीडर करते हैं। इन लूप BCDB, ये लूप ले लेते हैं अपने BCDB। इसमें B से C की तरफ जा रहे हैं अपने, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो I1 माइनस IG इंटू अपने पास क्या जाएगा Q। C से D की तरफ मूव करेंगे, माइनस I2 प्लस IG इंटू S। अब अपने D से B की तरफ मूव करेंगे, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, IgG इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा I1 Q माइनस IgQ माइनस I2S माइनस IgS माइनस IgG इज इक्वल टू 0। ये अपने पास आ जाएगा I1Q माइनस IG कॉमन लेते हैं बेटा, इसमें से और इसमें से, तो अपने पास आ जाएगा Q प्लस S प्लस G। ये अपने पास इक्वल राइट कर देते हैं I2S, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बेटा, अब जो अपने पास रेजिस्टेंस R है, इसको इस टाइप से एडजस्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज एडजस्टेड सो दैट द डिफ्लेक्शन इन गैलोनोमीटर बिकम्स 0। डिफ्लेक्शन जो है गैलोनोमीटर में वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो R की वैल्यू को अपने इस तरह से एडजस्ट कर लें कि गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जब गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो वो अपने पास क्या होगी, इस ब्रिज की बैलेंस्ड पोजीशन होगी। द वैल्यू ऑफ R इज एडजस्टेड so that deflection shows by galvanometer is 0 गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो। ये अपने पास क्या है, इसकी बैलेंस्ड पोजीशन होगी, दैट इज Ig इज इक्वल टू 0। Ig की वैल्यू जब 0 होगी तब अपने पास ये पोजीशन आएगी। ये Ig इज इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास क्या जाएगा बेटे, I1P, ये वैल्यू 0 हो गई, इज इक्वल टू I2R। ये Ig इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो I1P ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा I2R। ये इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा I1Q, ये वैल्यू 0 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I2S, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई 4 अपने पास आ जाएगा I1P अपॉन I1Q इज इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। ये अपने पास क्या आ गया, किरचॉफ्स लॉ से व्हाइटस्टोन ब्रिज जो है इसका बैलेंस्ड पोजीशन अपने पास आ गई।
और इससे अपने पास जो अननोन रेजिस्टेंस है उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, P और Q जो होते हैं, P और Q जो है इनका रेशो पता होता है बेटे, ठीक है। P और Q जो है वो रेशो आर्म होती है, इसका रेशो अपने को पता होता है। R जो होता है वो नॉन रेजिस्टेंस माना जाता है, इसकी वैल्यू नॉन होती है, अपने को पता होगा R की वैल्यू क्या है। तो S क्या हो गया, अननोन रेजिस्टेंस हो गया। तो अननोन रेजिस्टेंस S की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी Q/P इंटू R। अब देखिए ये रेशो नोन है, ये वैल्यू नोन है, तो ये वैल्यू पुट करके अपने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे फाइंड कर लेते हैं। ये था व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, समझ आया बेटे। नेक्स्ट अपने पास आता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज जो है, जैसे मैंने बताया था कि एक्चुअल में क्या है, मीटर ब्रिज जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, इस व्हेटस्टोन ब्रिज की। यानी व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, ये कोई एपरेटस नहीं है, ये है प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का यूज किया जाता है किसमें, मीटर ब्रिज में। तो मीटर ब्रिज में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का तो यही आ जाता है, मीटर ब्रिज मीटर ब्रिज में एक क्वेश्चन तो ये सीधा सा आता है कि विच लॉ इज ओबेड बाय मीटर लॉ। तो ये व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को क्या करता है, ओबे करता है। यानी इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। यानी ये जो मीटर ब्रिज होता है, ये मीटर ब्रिज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटे, व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे काम करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये कि विच लॉ इज ओबेड और विच प्रिंसिपल इज ओबेड बाय मीटर ब्रिज। तो उसका आंसर अपने पास है व्हेटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज ओबेड बाय मीटर ब्रिज। अब अपने पास आता है मीटर ब्रिज एक्चुअल में प्रैक्टिकल फॉर्म है, तो ये एपरेटस है और इसका अपने प्रैक्टिकली भी अपने परफॉर्म करेंगे और ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाता है सीधा का सीधा, ठीक है। और इसकी यूज क्या है, यूज अपने पास है, इससे भी अपने को क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने किस तरह से ज्ञात करेंगे, वो पूरा अपने वर्किंग सिस्टम इसका पढ़ेंगे। पहले अपने क्या देखेंगे, पहले अपने देखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो इसमें क्या होता है, 1 मीटर लेंथ का एक वायर होता है और वो वायर जो होता है वो कांस्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का होता है, ठीक है। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म होता है। इट कंसिस्ट ए वायर ऑफ कांस्टेंटन, मैग्नीन और यूरेका, इनमें से किसी अलॉय का ये वायर होता है, ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी ये मीटर ब्रिज जो होता है इसके अंदर अपने पास क्या होता है, 1 मीटर लेंथ का कांस्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का एक वायर होता है जिसका अपने पास क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो एकदम यूनिफॉर्म होता है। इस वायर को क्या करते हैं, स्ट्रेच पोजीशन में एक वुडन बोर्ड के ऊपर रखा जाता है। किस तरह से, वुडन बोर्ड किस तरह से होता है, ये अपने पास एक वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड पे क्या करते हैं बेटा, ये जो वायर है इस वायर को कॉपर स्ट्रिप से, एल टाइप की कॉपर स्ट्रिप होती है, उससे क्या कर देते हैं, स्ट्रेच पोजीशन में अटैच कर दिया जाता है। इस तरह से एल टाइप की कॉपर स्ट्रिप है और इन कॉपर स्ट्रिप से क्या करते हैं, इस वायर को इस वुडन बोर्ड के ऊपर सेट कर देते हैं। ये जो कॉपर स्ट्रिप होती है इस पे क्या होता है,
स्क्रू लगे होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं दोनों पे 2-2। इन स्क्रू से क्या करते हैं, अपने वायर का कनेक्शन करेंगे। ये स्क्रू होते हैं और इससे क्या करते हैं, वायर का कनेक्शन किया जाता है। ये दोनों कॉपर स्ट्रिप है, इनके बिटवीन क्या होता है, एक आई शेप की कॉपर स्ट्रिप होती है। इनके बीच में क्या है, एक आई शेप की कॉपर स्ट्रिप होती है, जिस पे 3 स्क्रू लगे होते हैं, कनेक्टिंग स्क्रू लगे होते हैं 3। ये जो वायर है, इस वायर के पैरेलल में और वुडन बोर्ड पे एक मीटर स्केल लगा होता है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये स्केल है अपने पास, ये अपने पास क्या है, स्केल। ये अपने पास क्या है, प्रैक्टिकल वायर है। ये अपने पास वायर, इसको मीटर ब्रिज भी इसीलिए बोलते हैं बेटे, क्योंकि इसमें 1 मीटर लेंथ का क्या करते हैं, वायर यूज करते हैं। मीटर ब्रिज इसीलिए बोला जाता है कि इसका ये जो वायर है, इस वायर का नेम अपने AC नेम देंगे। ये AC जो वायर है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है, इसलिए इस एपरेटस का नेम जो है वो क्या है, मीटर ब्रिज है। अब देखिए अपने पास इन दोनों स्ट्रिप्स के बिटवीन 2 गैप आ गए, एक गैप ये आ गया, एक गैप ये आ गया। ये जो गैप है, इस गैप में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी को कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, मतलब अननोन जो रेजिस्टेंस होता है, उस अननोन रेजिस्टेंस को इस सेकंड गैप में कनेक्ट कर देते हैं। ये अपने पास अननोन रेजिस्टेंस, ये नोन हो गया, क्योंकि अपने पास जो आरबी है, आरबी में जो भी रेजिस्टेंस अपने यूज करेंगे उसकी वैल्यू अपने को नोन होगी। तो ये आर, ये एस हो गया। ये ए और सी जो है, ए और सी के बिटवीन अपने क्या करेंगे, सेल और 1 वे की जो है वो कनेक्ट कर देंगे। ये अपने पास सेल हो गया, ये 1 वे की हो गई। अब देखिए ये पॉइंट होता है बेटा डी पॉइंट, यानी ये एक बीच में जो अपने पास स्क्रू बच गया, इसमें क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक स्लाइडिंग की होती है विच इज कॉल्ड जोकी, जोकी से कनेक्ट कर देते हैं। और जहाँ इसको टच करेंगे वो अपने पास बी पॉइंट हो गया। अब ये जो अरेंजमेंट है, ये व्हाइटस्टोन ब्रिज ही हो गया। अपने पास ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट हो गए। ए बी के बिटवीन अपने पास पी हो जाएगा, बी सी के बिटवीन अपने पास क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ए डी के बिटवीन अपने पास आर हो गया, और सी डी के बिटवीन क्या हो गया, एस हो गया। तो जो अपने व्हाइटस्टोन ब्रिज बनाया था, सेम वही प्रैक्टिकल फॉर्म अपने पास मीटर ब्रिज में आ गई। तो ये था इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो है। एक बार दोबारा सुनिए, इसमें अपने पास क्या है, 1 मीटर लेंथ का कांस्टेंटन, मैग्नीन या यूरेका का वायर होता है बच्चे, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। इस वायर को क्या करते हैं कि वुडन बोर्ड पे, ये अपने पास वुडन बोर्ड है, ये अपने पास क्या है, वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड पे क्या करते हैं, ये एल शेप की कॉपर स्ट्रिप है, इन एल शेप की कॉपर स्ट्रिप से क्या कर देते हैं, अरेंज कर दिया जाता है। अब अपने पास एक आई शेप की कॉपर स्ट्रिप लेते हैं, इसको इसके बिटवीन लगा दिया जाता है, जिससे 2 गैप क्रिएट होते हैं। एक गैप में क्या करते हैं, आरबी को कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जो गैप होता है उसके अंदर अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। ए और सी के बिटवीन अपने क्या होता है, सेल और 1 वे की को कनेक्ट करते हैं। ये जो डी पॉइंट है, डी को किससे कनेक्ट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर को एक स्लाइडिंग की होती है जिसको क्या बोलते हैं, जोकी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं, जोकी, जोकी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जहां भी टच करेगा, अभी देखेंगे कहां टच करेगा, उसको अपने बी पॉइंट दे देते हैं। अब अपने पास इसकी वर्किंग देखिए बेटा, वर्किंग अपने पास क्या है इसकी, वर्किंग में अपने पास क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग क्या है, अपने क्या करेंगे, इसमें जो आरबी है, आरबी में कोई रेजिस्टेंस जो है वो अपने इंट्रोड्यूस करेंगे। आरबी में कोई भी, आरबी में क्या करेंगे बच्चे, आरबी में से कोई रेजिस्टेंस अपने यूज कर लेंगे, ठीक है, जैसे आर, एनी वैल्यू आर। अब अपने क्या करेंगे, इसमें की अप्लाई करेंगे, 1 वे की जो है वो अप्लाई करेंगे।
जैसे ही 1 वे की अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगी, इस टाइप से अपने पास क्या होगी, करंट फ्लो होगी इसमें। इस टाइप से करंट फ्लो हो जाएगी। जब ये करंट फ्लो होगी तो अपने क्या करेंगे, जोकी को इस वायर पे टच करेंगे। जब जोकी को वायर पे टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। अपने क्या करेंगे, जोकी को इस टाइप से एडजस्ट करेंगे इस वायर पे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होगा उस टाइम अपने पास ये ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाएगा। द जोकी इज सो एडजस्टेड ऑन वायर AC so that there is no deflection in a गैल्वेनोमीटर। तो अपने क्या करेंगे, जोकी को इस वायर पे इस तरह से एडजस्ट किया कि अपने पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या आ गया, जीरो आ गया। मान लो B पॉइंट पे अपने पास क्या आ गया, डिफ्लेक्शन जीरो आ गया। तो A से B तक की बैलेंस लेंथ जो है वो L सेंटीमीटर किसकी सहायता से, स्केल की सहायता से मेजर कर लेंगे, L सेंटीमीटर। तो अपने पास B से C तक की जो लेंथ है वो 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये अगर L आ गई तो टोटल वायर कितने का था, 100 सेंटीमीटर का था। ये L सेंटीमीटर आ गई तो ये आ जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज सिग्मा ओम पर सेंटीमीटर। आपने क्या कर लिया बेटा, ये जो वायर है AC, इसकी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो है वो अपने पास सिग्मा ओम पर सेंटीमीटर है। अगर यूनिट लेंथ का ये अपने पास रेजिस्टेंस है तो AB लेंथ का अपने पास रेजिस्टेंस कितना होगा वो अपने फाइंड कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट AB इज, इसको अपने P नेम देंगे। AB को क्या नाम देंगे, इस AB पार्ट का जो रेजिस्टेंस है उसका नाम अपने क्या देंगे, P। तो P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा, यूनिट लेंथ का है बेटा सिग्मा और इसकी लेंथ है L, तो ये अपने पास आ जाएगा सिग्मा L ओम। अब अपने पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट BC इज, BC का अपने Q नेम देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास Q इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा सिग्मा इंटू 100 माइनस L ओम। ये रेजिस्टेंस अपने पास आ गया किसका बच्चे, AB का। ये रेजिस्टेंस आ गया अपने पास किसका, BC का। ठीक है, नाउ इन द बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ ब्रिज। जब ब्रिज क्या होता है, बैलेंस पोजीशन में होता है बेटा, तब अपने पास क्या होगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। S अननोन रेजिस्टेंस है तो S इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्या, Q/P इंटू R। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज कर लेते हैं। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, अपने पास आ जाएगा S इज इक्वल टू Q की वैल्यू अपने पास सिग्मा इंटू 100 माइनस L अपॉन P की वैल्यू है बच्चे अपने पास सिग्मा इंटू L इंटू R। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा बेटा, S इज इक्वल टू अपने पास आ गया 100 माइनस L अपॉन L इंटू R। ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में अपने क्या करेंगे बेटा, L अपने मेजर कर सकते हैं स्केल से, L की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। R अपने को पता है कि अपने कितना इसमें से यूज किया है, R की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास S की वैल्यू आ जाएगी। जब अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे तब अपने इसकी डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है,
क्योंकि अपने पास डिफरेंट जो है वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने क्या करते जाएंगे, इस RB में से R को चेंज करते जाएंगे। पहले जैसे 1 ओम, फिर 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, इस तरह से जैसे जैसे R को चेंज करते जाएंगे अपने पास क्या होंगे, अलग अलग जो है वो रीडिंग्स आ जाएगी और उन अलग अलग रीडिंग्स से अपने अलग अलग S वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे इसकी, और फिर उनका क्या कर लेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे और अपने पास S की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड बेटा, इससे रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ प्रैक्टिकल वायर। जो ये प्रैक्टिकल वायर है अपने पास, इसकी रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करें, रेजिस्टिविटी किस तरह से फाइंड करेंगे। जब अपने रेजिस्टिविटी फाइंड करेंगे तो अपने क्या करेंगे बेटा, इस वायर को यहाँ से खोल लेंगे, इसको अपने खोल के इस पे स्केल पे रखेंगे और इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ प्रैक्टिकल वायर, प्रैक्टिकल वायर ये मेजर कर ली। फॉर एग्जांपल अपने पास L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इस वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे स्क्रू गेज से, स्क्रू गेज से इसका डायमीटर फाइंड करके फिर अपने क्या करेंगे, इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे, इसकी क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे और रेडियस अपने पास है R सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपने को पता है रेजिस्टिविटी जो होती है रो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा S इंटू A/L, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तब अपने पास क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू S अपने फाइंड कर लिया बेटा प्रैक्टिकली, A अपने पास आ जाएगा πr² और लेंथ अपने फाइंड कर ली, R अपना फाइंड किया हुआ है स्क्रू गेज से, L अपना फाइंड किया हुआ है किससे, इस मेजर करके, लेकिन R और L को मीटर में ही पुट करना है, तब अपने पास वैल्यू आएगी। इससे अपने क्या कर लेंगे, रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे। तो ये था बेटे अपने पास मीटर स्केल। मीटर स्केल जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ क्या है, बेल्टस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इनको करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स।